भगवान कल्कि को विष्णु का भावी और अंतिम अवतार माना गया है। भगवान बुद्ध से पहले कृष्ण को 16 कलाओं का अवतार माना गया। सभी अवतारों ने अपनी तरह से दुष्टों का और उनकी दुष्टता का दलन किया। अब इस कलयुग में जिस अवतार का इंतजार किया जा रहा है वह निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप परम दिव्य होता है, अर्थात दैवीय गुणों से संपन्न। इस बार का जो अवतार होगा वह असुरों या दुष्टों के संहार के बजाय उनके मन मानस को अपने विधान से बदलने की नीति पर काम करेगा। राम अवतार और कृष्ण अवतार 16 कलाओं से युक्त थे, परंतु कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त हैं। ईश्वरीय विधान है कि सभी युग के अंत में भगवान का अवतार होता है और वे धर्म की स्थापना करते हैं, जिसके बाद चल रहे युग की समाप्ति होती है और नए युग का आरंभ होता है। द्वापर युग में धरती महान योद्धाओं की शक्ति से दहल रही थी। जनसंख्या का भार भी काफ़ी बढ़ गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग का आरंभ के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया। महाभारत से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई थी। अब सेम सिचुएशन कलयुग में भी हो गई है। धरती का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वर्तमान में भी बहुत देशों के पास ऐसे हथियार हो गए हैं जिन्हें नष्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। भगवान कल्कि का पहला उद्देश्य यही होगा कि वैसे देशों पर प्रतिबंध लगाएं जिन्होंने प्रकृति को नष्ट करने के लिए जीवन को नष्ट कर देने वाली हथियार बना लिए हैं। त्रेता युग में भगवान राम चाहते तो आसानी से हनुमान की मदद से माता सीता को लंका से वापस ला सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे पूरे संसार से अधर्म अन्याय को मिटाकर धर्म की स्थापना करना चाहते थे। इस युग में भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले भगवान कल्कि अधर्म और अन्याय को समाप्त करेंगे। हर किसी के साथ न्याय होगा, जीवित या मृत। जो छल से या फिर अपने ऊपर हुए अन्याय के चलते उसकी जान गई है, उसकी आत्मा भटक रही है, उस आत्मा को भी न्याय मिलेगा। समय कम हो चुका है, चक्र चलना शुरू हो गया है। दुनिया में जितनी भी तिजोरी है सब खुलने लगे हैं। सारी चाबियां तिजोरी की कल्कि के हाथ में होंगी। कलि पुरुष की मानसिकता से प्रभावित वाले व्यक्तियों का लिस्ट तैयार हो रहा है, जिसके पश्चात उन्हें दुनिया के सामने बेपर्दा किया जाएगा। हर मंदिर के खजाने खुलेंगे। सारे रहस्य अब अपने आप सुलझते जाएंगे। सतयुग से अभी तक यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में जितने भी अन्याय हुए हैं, चाहे मानव हो या फिर पशु पक्षी या अन्य जीव जंतु, हर किसी को न्याय मिलेगा। तभी पुनः पूरी तरह से सतयुग आएगा इस धरती पर। इसलिए पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका में कलयुग में पुनः महाभारत की लड़ाई लड़ने का वर्णन मिलता है, ताकि सभी को न्याय मिल सके, आत्माओं को मुक्ति मिल सके। 2D, 3D, 4D, 5D हर डायमेंशन में न्याय होगा। तीनों लोकों में न्याय होगा। हर धर्म में न्याय होगा। यूं ही नहीं, भगवान कल्कि को 64 कलाओं में माहिर बताया गया है। कलयुग में धर्म युद्ध काफ़ी मुश्किल था। शायद इसलिए पहले से ही कुछ चिरंजीवियों को कल्कि की सहायता के लिए भेजा गया था। भगवान राम और कृष्ण के समय सभी देवी देवता भगवान इसी धरती पर थे अवतारों की सहायता के लिए, पर इस कलयुग में भगवान कल्कि की सहायता के लिए कोई भी भगवान नहीं है। सभी अपने धाम बैकुंठ लौट गए हैं। भगवान कल्कि के साथ इस धरती पर मौजूद हर जीव के लिए आने वाला समय काफ़ी कठिन। भगवान कल्कि एक रहस्य शायद इसलिए है। उनका जन्म, कल्कि कहाँ है, कलयुग का अंत कब होगा, इसका जवाब हम मनुष्यों के पास तो नहीं ही है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।